हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आइल्स क्रूज। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आज के समय में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और इंग्लिश को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी फील्ड ले लो, चाहे बड़ी जॉब्स ले लो या छोटी जॉब्स ले लो, हर जगह पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी है और इंग्लिश का ज्ञान हर एक इंसान को होना चाहिए। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ भी आपके इंग्लिश लेवल को चेक किया जाता है और उसी के बेस पर आपको नौकरी दी जाती है। तो इंग्लिश जो है वो पहले हम बेसिक लेवल जो है वो हम सीखते हैं और बेसिक लेवल जो होता है वो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। पहले हम अगर इन सेंटेंसेस के ऊपर हमारी जो पकड़ बन जाती है, हमारा होल्ड बन जाता है, तो फिर हम जो एडवांस्ड जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो भी हम आसानी से सीख सकते हैं। तो हमारा जो पिछला फॉर्मूला था वो यही है, इज एम आर। पिछली वीडियो में भी मैंने यही आपको सिखाया था, पर उसमें हमने यहाँ पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे, पर आज जो हमारे सेंटेंसेस है वो है नेगेटिव्स, यानी कि नावाचक। तो जो भी सेंटेंसेस हैं उसमें नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा पेन नहीं है। सो सेंटेंस है दिस इज नॉट माई पेन। अगर हम इसको पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव में इस तरह से है, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। और नेगेटिव, दिस इज नॉट माई पेन। वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वी आर नॉट योर एनिमीज। अब ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट जो हमारा जो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, इसलिए हमने यहां पर आर यूज किया है। और यहां पर जो है एनिमीज, यानी कि ये भी हमारा प्लूरल में आएगा। वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। वे, अगर हम हिंदी की ग्रामर देखें तो वे जो है ये जो है प्लूरल है, तो वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं में आपको पता है हम सब्जेक्ट जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है आई। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट। नंबर 7 सेंटेंस, यह मेरी गलती नहीं है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट, या मिस्टेक, इट्स नॉट माई मिस्टेक। और दूसरे तरीका जो है, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मेरा बैग नहीं है, दिस इज नॉट माई बैग। वह मेरा बैग नहीं है। यहां पर क्या है, दिस का मतलब अगर बैग जो है हमारे बिल्कुल पास में है तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट माई बैग। अगर बैग जो है वो दूर है तो दैट इज नॉट माई बैग। अब ये जो सेंटेंस है 10th सेंटेंस, इसमें क्या है, इसमें जो बात हो रही है वो प्लूरल की बात हो रही है। ये मेरे बैग नहीं है, तो ये की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहां पर, दीज आर नॉट माई बैग्स। और अगर बैग जो हैं आपके पास है तो दीज बोलोगे, अगर बैग जो है दूर पड़े हैं तो आप कैसे बताओगे, वो मेरे बैग नहीं हैं, दोज आर नॉट माई बैग्स। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, और ये एग्जांपल्स जो हैं पहले वाली जो हमारे सेंटेंसेस थे उनसे थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी सी टफ है। मेरे घर में कोई नौकर नहीं है। तो इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, देयर इज नो सर्वेंट, देयर इज नो सर्वेंट इन माई होम। ये वाला जो पार्ट है, प्रेपोजिशन जो है हो गई इन, और प्रेपोजिशन का आपको पता ही है, प्रेपोजिशन जो होती है
वो सेंटेंसेस के दो पार्ट्स जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं, कोई कोई नौकर नहीं है, देयर इज नो सर्वेंट। कहां पर है? मेरे घर में जो है हमारा प्रपोजिशन है। इन माई होम देयर इज नो सर्वेंट इन माई होम। और दूसरा जो है तरीका, देयर इज नॉट एनी सर्वेंट इन माई होम। देयर इज नॉट एनी सर्वेंट इन माई होम। तो आप नो भी बोल सकते हो और नॉट एनी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, फ्रिज में दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। और इसी तरह देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द फ्रिज। थर्ड सेंटेंस, कार में पेट्रोल नहीं है, यानी दो पार्ट जो है ये वाला, पेट्रोल नहीं है, देयर इज नो पेट्रोल। ये जो हमारी प्रपोजिशन यहां पर इन आ गई, देयर इज नो पेट्रोल इन द कार। वह घर पर नहीं है, ये थोड़े सेंटेंस थोड़े डिफरेंट होंगे। ही इज नॉट एट होम, यहां पर ये जो है हमारी प्रपोजिशन ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। और नेक्स्ट है, कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नोबडी या नो वन। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, देयर इज नोबडी या नो वन इन द रूम। आइए नेगेटिव में कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो इट से बने हैं। इट इज नॉट वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इट का जो यूज है हम वेदर के लिए यूज करते हैं, तो यहां पर जो इट है ये वेदर के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट हर बेबी, यह उसका बच्चा नहीं है। तो छोटे बच्चे की अगर बात हो तो वहां पर भी हम उसको रेफर करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, कोई चीज है वो इम्पॉसिबल नहीं है यानी कि नामुमकिन नहीं है, तो सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इट यूज करते हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल यानी यह नामुमकिन नहीं है। ओके, तो यहां पर मैं एक बार फिर आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। अगर आपका कोई सेंटेंस हिंदी में है, हूं या है पर रुक जाता है तो एकदम से ये पता चल जाता है आपको कि यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कोई भी जो भी बाकी रेस्ट जो भी चीज है, और ये है हमारा एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। और अगर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव होगा तो क्या करना है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद इज एम आर प्लस नॉट एंड देन रेस्ट। तो आज ये जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव्स। तो इंटेरोगेटिव्स में क्या होता है, इज एम आर जो है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन बाकी जो कुछ भी है रेस्ट। ओके, तो ये मैं थोड़े से सेंटेंसेस हैं जो आपको मैं बना के दिखाता हूं। पहले यहां पर एक एफर्मेटिव सेंटेंस आप देख लीजिए, वह तुम्हारा दोस्त है। तो सिंपल है, पहले हमारा क्या आ गया, वह यानी कि ही, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो ही हमारा जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं, ही इज योर फ्रेंड। तो ये आपको समझ आ गई। अब अगर इसी चीज को हमने क्वेश्चन में लेके जाना है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या वह तुम्हारा दोस्त है। तो क्या वह तुम्हारा दोस्त है, इसको हम बनाते हैं, ये बनेगा क्या, क्या यानी कि इज। अब इज क्यों आया, क्योंकि यहां पर ये देखिए वह यानी ही
और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, इज ही योर फ्रेंड। ही इज योर फ्रेंड, इज जो है पहले आ जाएगा, इज ही योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त है। बाकी सेंटेंसेस भी हम इसी तरह बनाएंगे, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं, हैं यानी कि प्लूरल, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं। तो अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर दे योर फ्रेंड्स, आर दे योर फ्रेंड्स, क्या वह तुम्हारा पड़ोसी है। अब वह यानी कि ही और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, इज ही योर नेबर, इज ही योर नेबर, क्या वे तुम्हारे पड़ोसी हैं, आर दे योर नेबर्स, आर दे योर नेबर्स। तो इसी तरह हम कुछ और सेंटेंसेस आगे बनाते हैं। क्या बोतल में दूध है, तो इसको हम इस तरह से पहले समझेंगे। मान लो अगर सेंटेंस है बोतल में दूध है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये किस तरह बनेगा, देयर इज मिल्क इन द बॉटल, देयर इज मिल्क इन द बॉटल। अगर हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क में बना देते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, तो क्या बनेगा, क्या बोतल में दूध है। तो ये क्या होगा, जो हमारा इज है ये वाला, ये पहले आ जाएगा, इज, और यहां से इज हम रिमूव कर देते हैं, इज देयर। और क्योंकि अगर सेंटेंस जब शुरू होता है तो पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होता है, और यहां पर क्या हो गया, इसको हमें स्मॉल करना पड़ेगा, इज देयर मिल्क इन द बॉटल। और बाकी सेंटेंसेस भी इसी तरह से है, क्या टैंकी में पानी है, इज देयर वाटर इन द टैंक, क्या तुम्हारे गांव में अंग्रेजी स्कूल है, इज देयर इंग्लिश स्कूल इन योर विलेज, क्या तुम्हारे शहर में शॉपिंग मॉल है, हैं मतलब प्लूरल में है ये सेंटेंस, आर देयर शॉपिंग मॉल्स इन योर सिटी। और ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या बोतल में दूध नहीं है, इज देयर नो मिल्क, इज देयर नो मिल्क इन द बॉटल, क्या टैंकी में पानी नहीं है, इज देयर नो वाटर इन द टैंक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं और इंटेरोगेटिव सीखे हैं। फॉर्मूला था हमारा इज एम आर, तो इज एम आर में हम कैसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंसेस के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो मैं आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं हम फिर अगली एक और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।